वेल ये टॉपिक दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल लाइफ, और ये भी होम्योस्टैसिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर का एनिमल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है. Now, as we know that metabolism that is sensitive to the changes of internal temperature, और अगर टेम्परेचर सेल के अंदर कम है, लो है तो मेटाबॉलिज्म यूजुअली इट स्लोज डाउन, और इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा. लेकिन इसकी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन विद इन सर्टन लिमिट्स. इसकी वजह यही है कि एंजाइम्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर. The rate of cellular respiration increases with temperature up to a point. ये बहुत important है, up to a certain point. Now, when temperature rises above the temperature optima, the rate that declines as the enzyme begin to denature. यानी slow stuff. जाहिर है कि यकदम तो denature नहीं होते. Gradually they slow down, or with the result that metabolism rate will also slow down. Now, मिसाल के तौर पे a digestive enzyme in a trout that might function optimally at 10 degrees centigrade, whereas another enzyme in the human body catalyzes the same reaction functions best at 37 degrees centigrade. तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट है. यानी ट्राउट जो है ये एक ऐसी फिश है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लो कंडीशंस में बहुत ठंडे पानियों में रहती है, और वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रहे हैं. और अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो वो तमाम एंजाइम्स जो हैं दे विल स्टॉप फंक्शनिंग, एंड दैट विल लीड टू द सेसेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. हायर टेम्परेचर causes the proteins in and nucleic acids to denature. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाती हैं, और ये आमतौर पे 50 से बियॉन्ड, बल्कि 45 से बियॉन्ड अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये विद द एक्सेप्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया. नाउ लो टेम्परेचर may cause membranes to change from a fluid to solid state. जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एक मिसाल देते हैं, तो वो एक ख़ास टेम्परेचर में तो फ्लूइडिटी रहेगी, लेकिन अगर वो टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर ये फ्लूइडिटी नहीं रहेगी, बल्कि वो सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाएगी. तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटीज सेल की वो स्टॉप हो जाएगी. नाउ विच कैन इंटरफियर विद मैनी सेलुलर प्रोसेस सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स जो हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में होते हैं, और वहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है. तो ये जो एक्टिविटी है दैट विल स्टॉप इन लो टेम्परेचर. तो इट शोज दैट एंजाइम, इसी तरह एंजाइम्स जो एवोल्यूशन है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ. और ये जैसे, और इसके साथ फिर उसी तरह एनिमल्स की हैबिटेट भी बदली है, और वो अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है उन्होंने. नाउ एनिमल्स कैन गार्ड अगेंस्ट दीज डिफरेंट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बाय बैलेंसिंग हीट गेन्स एंड हीट लॉसेज विद देयर एनवायरनमेंट. ये हम अगले मॉड्यूल में, यह हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है, सूटेबल या कंफर्टेबल माहौल बनाता है, वो माहौल में बनाता है, और जिसका हम इसका जिक्र करेंगे. there are different you can say the temperature या heat की जो समझे कि रेडिएशन होती है. तो ये this is very important जो हम अगले मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करते हैं. So this is all about the impact. ये इंट्रोडक्शन है कि टेम्परेचर का एनिमल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और वो जाहिर है कि that is all through the enzymes. So this is all about